गुड मॉर्निंग दोस्तों। ज्ञानदेव स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आज फिर से आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था पोषण। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे हम? पोषण। पोषण के आधार पर हमने जो है जीवों को दो भागों में डिवाइड किया था। एक था स्वपोषी स्वपोषी पोषण और दूसरा जो था वो था विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण। तो पोषण के आधार पर हमने जीवों को कितने भागों में डिवाइड किया था? दो भागों में डिवाइड किया था। ठीक है। अब इसमें स्वपोषी पोषण के बारे में हमने पूरा डिटेल में देख लिया था कि स्वपोषी पोषण क्या होता है। आज हम बात करेंगे विषम पोषी पोषण के बारे में। विषम पोषी पोषण, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। विषमपोषी पोषण। अब विषमपोषी पोषण होता क्या है? तो देखिएगा, हमने स्वपोषी पोषण में पढ़ा था कि जो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन क्या कर लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी। जबकि स्वपोषी को छोड़ने के बाद में, स्वपोषी जो होते हैं उनको छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी जीव जंतु पृथ्वी पर पाए जाते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं? विषमपोषी वाले होते हैं। यानी ये जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। तो हम क्या कहते हैं? जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता और भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर करता है या निर्भर रहता है। जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता और भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है वो क्या कहलाता है? विषमपोषी। वो क्या कहलाएगा? विषमपोषी। ठीक है। जो अपना भोजन खुद ना बनाता है और दूसरों के ऊपर भोजन के लिए क्या करता है? निर्भर करता है, तो वो क्या कहलाता है? विषमपोषी। तो ये जो विषमपोषी होते हैं, तो जो स्वपोषी होते हैं उनको छोड़ दो, उनके अलावा जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी दुनिया के अंदर बहुत सारे जीव जंतु हैं, तो जितने भी जीव जंतु हैं सब के सब कैसे होते हैं? विषमपोषी होते हैं। क्लियर? अब इनमें ये पोषण खुद तो करेंगे नहीं, बनाएंगे नहीं, दूसरों से लेंगे। तो दूसरों से लेंगे तो पोषण के आधार पर इनको अलग अलग भागों में क्या कर दिया गया है? डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी, एक होता है सर्वाहारी। एक होता है शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी, एक होता है सर्वाहारी। शाकाहारी, तो शाकाहारी वे जीव होते हैं जो अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं। जो भोजन किससे लेते हैं? पौधों से। जो अपना भोजन किससे लेंगे? हरे पौधों से। हरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अपना भोजन हरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो जो हरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कौन हो जाएगा? हिरण है, गाय है, ये सब के सब कैसे होते हैं? शाकाहारी। जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? पादपों से प्राप्त करते हैं।
ठीक है। दूसरे होते हैं मांसाहारी। तो मांसाहारी कौन से होते हैं? जो अपना भोजन दूसरे जंतुओं से प्राप्त करते हैं, जंतुओं से प्राप्त करते हैं। जो भोजन किससे प्राप्त करते हैं? दूसरे जंतुओं से भोजन लेते हैं, मतलब दूसरे जंतुओं को क्या करते हैं? खाते हैं, प्राणियों को खाते हैं। तो वो होते हैं, वो क्या हो जाएंगे? मांसाहारी। जैसे शेर हो गया, भेड़िया हो गया, ये कौन होते हैं? ये होते हैं मांसाहारी। ठीक है। तीसरे होते हैं सर्वाहारी। तो सर्वाहारी कौन से होते हैं? तो सर्वाहारी वो होते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकृति के होते हैं। शाकाहारी व मांसाहारी, मांसाहारी दोनों प्रकृति के होते हैं, दोनों प्रकृति के होते हैं। मतलब शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी मतलब अपना भोजन पौधों से भी ग्रहण करते हैं और दूसरे जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं। तो वो क्या होते हैं? सर्वाहारी। और इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? सिंपल सा है, मनुष्य। तो इस प्रकार से क्या होता है? विषमपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों से ग्रहण करते हैं, वो विषमपोषी हो गए। और विषमपोषी पोषण के आधार पर जीव जो कई प्रकार का हो गया, शाकाहारी हो गया, मांसाहारी हो गया और सर्वाहारी हो गया। अब क्या होता है कि जो जीव होते हैं तो उसके लिए जो भोजन है वो अलग अलग है। सबके लिए समान भोजन तो होता नहीं, अलग अलग जो जीव होते हैं वो अलग अलग भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पर भोजन की, तो भोजन का रूप अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग होता है। जैसे हम भोजन के स्रोत की बात करें तो भोजन के स्रोत में एक तो हो गया पौधा, पौधा है। और एक जैसे भोजन का स्रोत हो गया हिरण, पौधा है और कौन है? हिरण। तो दोनों भोजन के अलग अलग स्रोत हैं, क्योंकि इसे भी कोई ना कोई खाएगा भोजन के रूप में और इसे भी कोई ना कोई खाएगा। तो इसे अगर कोई खा रहा है, जैसे पौधा है तो पौधे को जैसे गाय खा रही है तो गाय के लिए एक स्रोत हो गया। और ये पौधा है तो ये कैसा स्रोत हो गया? अचल। तो इसमें भोजन ग्रहण करने की विधि अलग होगी। ऐसे ही हिरण है, तो हिरण जो है, हिरण भी भोजन का स्रोत है और इसे जैसे कौन खा रहा है? शेर। कौन खा रहा है? शेर। तो इसे शेर खा रहा है। तो ये जो भोजन का स्रोत है वो कैसा है? चल। या कैसा है? गतिशील। चल है या कैसा है? गतिशील। तो देखो शेर के लिए हिरण भोजन का एक स्रोत है, गाय के लिए पौधा। तो ऐसे जो है भोजन का जो स्रोत होता है वो अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग होता है और उसे ग्रहण करने की जो विधियां हैं वो भी अलग अलग पाई जाती है। सभी जीवों में समान रूप से भोजन को ग्रहण नहीं किया जाता। अलग अलग जो जीव होते हैं तो उसमें भोजन को ग्रहण करने की अलग अलग विधियां होती हैं और उनके लिए भोजन के स्रोत जो हैं वो भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। सबके लिए भोजन के स्रोत समान नहीं होते। हम सोचे कि सबके लिए शेर है, शेर घास पौधे को थोड़ी खाता है, तो इसके लिए स्रोत अलग है, हिरण को खाएगा। या फिर शेर जो होता है वो किसको खा जाता है? गाय को खा जाता है। तो इसके लिए देखो स्रोत अलग अलग है। गाय है तो पौधे खाते हैं, हिरण जो होता है वो भी पौधे को खाता है। तो अलग अलग जीवों के लिए जो स्रोत है भोजन के वो अलग अलग है और भोजन ग्रहण करने की जो विधियां हैं वो भी क्या है? अलग अलग प्रकार से होती है। ठीक है। अब इसमें भोजन का जो पाचन किया जाता है, भोजन को ग्रहण करने के बाद में उसका क्या होता है? पाचन होता है। पाचन होने पर तो उसे क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। तो पाचन भी जो होता है वो भोजन का अलग अलग प्रकार से होता है। तो भोजन का पाचन कुछ जो जीव होते हैं, कुछ जीव जो भोजन का जो पाचन है, भोजन का पाचन, भोजन का क्या करते हैं? पाचन। तो भोजन का पाचन कुछ जीव, तो
कुछ जीवों के तो शरीर के अंदर होता है, शरीर के अंदर भोजन का जो पाचन होता है ना, वो कुछ जीवों के तो क्या होता है, शरीर के अंदर होता है। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो भोजन का पाचन जो है वो शरीर के बाहर ही कर लेते हैं, शरीर के बाहर। मतलब ध्यान से देखिएगा कि भोजन का जो पाचन है, तो जीव जो भोजन का पाचन करते हैं वो भी अलग अलग प्रकार से होता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो भोजन का जो पाचन है वो उनके शरीर के अंदर होता है, जैसे गाय है, शेर है, मनुष्य है। इन सब के अंदर हम देखते हैं कि भोजन का जो पाचन है वो शरीर के क्या होता है, अंदर होता है। तो वो भोजन ग्रहण करेंगे और ग्रहण करने के बाद में शरीर के अंदर उसका क्या होगा, पाचन हो जाएगा। तो भोजन का जो पाचन है वो कहाँ पर हो रहा है, शरीर के अंदर हो रहा है। जबकि कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें भोजन का पाचन शरीर के अंदर नहीं होता, शरीर के बाहर ही भोजन का पाचन हो जाता है। जैसे हम इसमें बात करते हैं फफूंदी, फफूंदी, ईस्ट, मशरूम, ये कुछ क्या है, ये सब के सब ये होते हैं कवक। तो ये जो कवक होते हैं, कवक याद रखना, वैसे तो होता है देखो पादप, कवक एक प्रकार का क्या है, पादप ही है, परंतु ये एक ऐसा पादप है जो स्वपोषी ना होकर के कैसा होता है, विषमपोषी होता है। यानी कवक है तो पादप, ये अपना भोजन, क्योंकि और पादप जो होते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं, जबकि ये एक ऐसा पादप है जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता, अपना भोजन दूसरों से ग्रहण करता है। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि इसके अंदर हरित लवक नहीं पाया जाता। अगर हरित लवक होता तो ये भोजन खुद बना लेता और स्वपोषी हो जाता, परंतु इसके अंदर हरित लवक नहीं होता, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, इसलिए ये क्या है, एक विषमपोषी। तो ये कवक है, सब फफूंदी है, ईस्ट है, मशरूम है, ये सब के सब क्या है, कवक है। अब ये भोजन का पाचन कैसे करते हैं, तो इनमें भोजन का जो पाचन है शरीर के अंदर नहीं होता, शरीर के क्या हो जाता है, बाहर ही हो जाता है। ये भोजन का पाचन शरीर के बाहर ही कर लेते हैं और बाहर करने के बाद में भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो इनमें भोजन का जो पाचन शरीर के बाहर करने के बाद में इसके द्वारा क्या कर लिया जाएगा, ग्रहण कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि विषमपोषी जो जीव होते हैं उनमें भोजन के स्रोत अलग अलग होते हैं, भोजन को ग्रहण करने की विधियां अलग अलग होती हैं, भोजन का जो पाचन किया जाता है वो अलग अलग प्रकार से होता है, भोजन के अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग विधियां होती है जिसे भोजन ग्रहण करते हैं। और हाँ, भोजन का जो पाचन इनमें होता है तो पाचन के लिए इनमें जो अंग होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी जो विषमपोषी जीव हैं उनमें भोजन का पाचन सब में सेम अंगों के द्वारा, समान अंगों के द्वारा होता है, ऐसा नहीं है। अलग अलग जीवों में भोजन के पाचन करने के लिए अलग अलग अंग पाए जाते हैं। अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि शरीर के अंदर पाचन हो रहा है तो चलो इनमें तो सब में सेम सा ही हो जाएगा, सब में हारनाल होगी भोजन का पाचन करने के लिए। परंतु कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जैसे उनके अंदर भोजन का पाचन करने के लिए अलग से अंग नहीं होंगे। जैसे हम यहाँ पर बात कर ले, अमीबा है। अब अमीबा के अंदर भोजन का पाचन जो होता है वो शरीर के अंदर ही होता है पाचन होने पर तो, ठीक है, परंतु इसके अंदर अंग ही नहीं पाए जाते। ऐसे जैसे पैरामीशियम है, पैरामीशियम है, तो इस पैरामीशियम के अंदर भी क्या है कि भोजन का पाचन शरीर के अंदर ही होता है, परंतु अंदर कोई अंग वगैरह नहीं पाए जाते जैसे अंग इसके अंदर पाए जाते हैं। तो शरीर के अंदर तो हो रहा है पाचन, दोनों मीन में है तो एक ही, पाचन तो कहां पर हो रहा है, शरीर के अंदर ही हो रहा है, परंतु शरीर के अंदर जो अंग हैं वो सब में समान नहीं है।
तो भोजन के स्रोत भिन्न भिन्न हो सकते हैं, भोजन ग्रहण करने की विधियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं, और भोजन का अंदर जाकर के पाचन करने वाले जो अंग होते हैं वो भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। किसमें? विषमपोषी में। ठीक है, तो ये विषमपोषी के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि विषमपोषी पोषण क्या होता है, और इसमें स्रोत वगैरह जो है, विधियां जो है वो समय अलग अलग पाई जाती है। हम कुछ विधियों की बात हम करेंगे, जैसे अमीबा में कैसे होता है पढ़ेंगे, पैरामीशियम में कैसे होता है पढ़ेंगे, और फिर मनुष्य उसमें भोजन का पाचन कैसे होता है, किस प्रकार से भोजन का पाचन किया जाता है वो हम पढ़ेंगे। मनुष्य के अंदर तो बहुत ही डिटेल में दे रखा है, पूरा विस्तार से दे रखा है कि कैसे भोजन का पाचन किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।